तो इसमें क्या करते हैं, लेट टू क्वांटिटीज गिवन एज, दो क्वांटिटीज कुछ इस तरह से दिए गए हैं, z इक्वल टू ए प्लस बी। लेट, ये भी कर सकते हैं लेट एडिशन ऑफ, है ना, लेट एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज दिया, z इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस बी। फिर इसके बाद क्या करना है कि नाउ राइटिंग विद एरर्स, नाउ राइटिंग विद एरर्स। अब देखो z इक्वल टू ए प्लस बी है, तो a में भी हो सकता है कुछ एरर हो अगर मेजरमेंट कर रहा है ना, b में अगर मेजरमेंट कर रहा है उसमें भी कुछ एरर हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, डेल्टा प्लस माइनस z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। मतलब समझे कि जब आप a और a की बात करेंगे तो a में मान लेते हैं एरर आती है प्लस माइनस डेल्टा a, b की बात करेंगे तो b में आती है एरर मान लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा b, और a और b को जब जोड़ देंगे तो जो z मिलेगा उसमें एरर मान लेते हैं आएगी प्लस माइनस डेल्टा z। प्लस माइनस का मतलब कुछ कम भी हो सकती है और कुछ ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इसको और कर लो, और z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू आप इसको लिखो a प्लस b, और प्लस माइनस कॉमन अगर ले लोगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो तो z और a प्लस b कट जाएगा ऊपर से, इक्वेशन नंबर 1 देखो है, z इक्वल टू a प्लस b है ना, तो ये और ये हट गए, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा z कितना हो गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और हम लिखे दे रहे हैं यहाँ ब्रैकेट में c इक्वेशन 1। ले लोगे बात। अब जब मैक्सिमम एरर की बात होती है, डेल्टा z मैक्स, जब मैक्सिमम एरर की बात होती है तो प्लस ही बचता, माइनस हटा ही देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब ही सबसे ज्यादा, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक लेके इसका कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमने माना कि जो है कि एक वायर है, 10th में पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस पढ़ा है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक वायर का रेजिस्टेंस है R1 जो है 3 प्लस माइनस 0.3 ओम, ठीक है। ये प्लस माइनस मतलब 3.3 भी हो सकता है और 2.7 ओम भी हो सकता है, ठीक है, R1। और मान लेते हैं R2 दिया है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम दिया हुआ है। अब मान लेते हैं, कहते हैं इसको इन जोड़ा में सीरीज में, ठीक, इन सीरीज फाइंड एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या बनाया है इसमें, आपको एरर बतानी है जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा ना सीरीज में जोड़ने के बाद, उसमें आपको बतानी कि एरर कितनी होगी। तो R इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, R1 प्लस R2, ठीक। मीन्स अगर इसका मतलब निकाले तो डेल्टा R का मतलब कितना हो जाता है, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ये तो हो गया, ये तो पढ़ के आए ऊपर अभी। तो डेल्टा R1 का मतलब हो गया 0.3 और प्लस 0.2, यानी कितनी एरर आ गई, डेल्टा R इक्वल टू 0.5 ओम। एनी प्रॉब्लम, इसको नोट कर लो। सो द नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में वही पुरानी बात कर लिया है कि लेट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज गिवन एज z इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस b। राइटिंग विद एरर, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। a माइनस b को अलग कर दिया। अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस में करा भी दोगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से बना कि नहीं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ फिर कॉमन ले लो तो अंदर डेल्टा a प्लस डेल्टा b बचेगा, यानी कि z इक्वल टू a माइनस b क्वेश्चन 1 से बराबर हो गया। हटा दिया तो डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मैक्सिमम एरर का मतलब डेल्टा z मैक्स इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि ये ध्यान रखो जब भी सब्ट्रैक्शन होता है किसी भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज का तो उनकी एरर जुड़ती है। क्लियर हो गई बात, क्वांटिटीज घटेंगी, उनकी वैल्यूज को घटाएंगे, बट उनकी एरर क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी। तो अगर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक क्वांटिटी है P, वो दिया है 2 प्लस माइनस
0.1, ठीक है, और Q है कहीं पर, और तो Q की वैल्यू दी हुई है जो है 5 प्लस माइनस 0.5। अब आपसे कह रहा है फाइंड एरर इन P माइनस Q। आपसे क्या पूछ रहा है, जो P माइनस Q निकलेगा उसमें आपको क्या बताना है, एरर बताना है। तो कैसे निकालेंगे आप एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो डेल्टा P कितना है यहाँ पर 0.1 और डेल्टा Q कितना है यहाँ पर 0.5 है ना। तो हमने क्या कहा, घटाएंगे भी तब भी एरर क्या होती है, जुड़ती है, यानी कि जो है एरर जो आप निकालेंगे, मान लो डेल्टा Z निकालेंगे, मैक्सिमम एरर निकालेंगे, तो डेल्टा P प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा Q, यानी कि 0.1 प्लस 0.5 यानी कि कितना आ गया 0.6। क्लियर हो गई बात। तो हमेशा ध्यान रखना एरर ऐड होती हैं, तो इसको आप नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो द फाइनली सेकंड लास्ट है, और ये है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं, लेट टू मेजर्ड क्वांटिटी let multiple of two measured quantity is given by, तो z इक्वल टू कितना हो गया a इंटू बी, ठीक है। राइटिंग विद एरर्स, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b, सबको एरर के साथ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, a का b में कराओ तो कितना आ गया a b, फिर a का प्लस माइनस a डेल्टा b, ठीक है, फिर प्लस माइनस डेल्टा a का b से कराओ तो प्लस माइनस b डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b, ठीक है। अब ये वाला टर्म जो है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। पूछो क्यों, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए 0.01 है, उसका मल्टीप्लाई 0.02 से कराओ तो कितना आ गया 0.0002 आया कि नहीं आया, यानी कि दो डेसिमल की बात करें, दो बहुत छोटी क्वांटिटीज का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो उससे और भी छोटी क्वांटिटी आ जाती है, तो यानी कि उसका कोई मतलब नहीं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बहुत छोटा इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसको इसलिए क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये आ गया ए, ये आपके पास आ गया ए बी और प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस माइनस बी डेल्टा ए, वो वाला तो पार्ट क्या हो गया, हट गया। अब यहाँ से z कॉमन ले लो, तो जब z कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बचेगा कि नहीं बचेगा। ये z कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ है ही नहीं तो नीचे आ गया। इसी प्रकार यहाँ वाले में जो है आपने क्या करा, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, z प्लस माइनस डेल्टा z, अब नीचे लिखो z कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन कितना आ गया, z आ गया। यहाँ a भी कॉमन ले लो, तो जब a भी कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस माइनस, ठीक है, a डेल्टा b, यानी कि a है b नहीं है, तो यहाँ पर कितना बचा डेल्टा b अपॉन कितना b बचा। यहाँ पर b है a नहीं है, तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन कितना बचा ये बचा। तो z और a भी देखो खत्म हो गए, ठीक। तो और इसको लिखे 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, सी इक्वेशन 1। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 देख लो तो ये पता चल जाएगा z से a भी कहाँ गया। अब ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक। तो आप इसको और करके लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और हम चाहते हैं डेल्टा a अपॉन a को पहले लिख लो और डेल्टा b अपॉन b को बाद में लिखो। तो यहाँ प्लस माइनस कॉमन ले लो तो कितना आ गया डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यानी कि हमेशा ध्यान रखिए कि जो एरर ली जाती है वो मैक्सिमम निकाली जाती है, वो मैक्सिमम के लिए माइनस को छोड़ दो, तो डेल्टा z अपॉन z इंटू मैक्स निकालोगे तो डेल्टा a अपॉन कितना आ गया प्लस a
डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। दिस इज द एरर इन मल्टीप्लीकेशन। अब एक एग्जाम्पल निकाल लेते हैं यहाँ पर। इफ साइड ऑफ रेक्टेंगल sides of rectangle are given by, ये एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो एक उसमें स्मॉल a दिया हुआ है, मान लेते हैं 4 ± 0.4 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड जो b दी यानी कि ब्रेड्थ दी हुई है, मान लेते हैं 6 ± 0.60 सेंटीमीटर हो गई, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड मैक्सिमम एरर इन इट्स एरिया। एरिया में कितना जो एरर निकलेगा वो बताइए। तो क्या करते हैं हम लोग जानते हैं एरिया कैपिटल ए इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि कितना होता है a इंटू बी होता है कि नहीं होता है। तो ये बिल्कुल देखो z इक्वल टू ए बी जैसा बन गया कि नहीं बन गया। तो हमें एरर निकालने हम सीधे ये वाला यूज करें नीचे, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू मैक्स निकालना है, तो डेल्टा ए यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा ए की वैल्यू 0.4 और ए की वैल्यू 4 प्लस माइनस डेल्टा बी की वैल्यू 0.6 अपॉन 6, सॉल्व कर लो तो ये 0.1 आया है ना, और ये सॉल्व करो तो कितना है 1 आया, ये भी आया 0.1 आया, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है ये प्लस लिखना ही होगा है ना, प्लस माइनस में प्लस आएगा है। तो ये आ गया, तो कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो एरिया का जो निकालना था, जो ये आ गया डेल्टा ए अपॉन ए मैक्स, ये 0.2 सेंटीमीटर आ गया। अब केवल डेल्टा ए निकालना हो तो डेल्टा ए इक्वल टू 0.2 इंटू ए करा दो है, और ए की वैल्यू कितनी दी है 0.2 इधर रखो, और ए की वैल्यू दी है आपको 4, 6 या कितनी हो जाएगी 24 है ना। तो 0.2 इंटू कितना हो गया 24 आ गया, ठीक। तो हमको फिलहाल जब हमें, क्योंकि फ्रैक्शन में एरर निकाली जाती है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये डेल्टा ए अपॉन ए मैक्स 0.2 सेंटीमीटर का आ गया उसके प्रोडक्ट में, ठीक। कभी कभार डेल्टा की वैल्यू निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो इसका जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है वो है डिवीजन। तो लेट डिवीजन ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटी इज गिवन बाय z इक्वल टू ए इंटू बी, ए अपॉन कितना हो जाएगा b। तो इसको आप क्या लिख देंगे हम लोग a अपॉन e, डिवीजन का मतलब तो यही होता है ना। अब यानी कि z प्लस माइनस डेल्टा z हो गया इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए, और अपॉन b प्लस माइनस कितना हो गया डेल्टा b हो गया, ठीक। अब यहाँ से z कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन कितना आ गया z, और यहाँ से ऊपर से a कॉमन लो तो कितना आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन a, और यहाँ से नीचे से b कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन कितना हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो z इक्वल टू ए अपॉन बी खत्म, ठीक है। और करके इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और हम चाहते हैं इसको ऊपर ले जाओ नीचे को से, तो नीचे से ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये कितना हो गया इनवर्स, क्लियर हो गई बात ना। और इसमें यहाँ पर जरूर लिख दो कि सी इक्वेशन 1, उससे z इक्वल टू ए बाई खत्म हो गया, तो वो ध्यान में रहेगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए जब ये पावर्स के फॉर्म में ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस का निशान है, तो ये बदलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर ये इन्वर्स खत्म कर देंगे, पावर के फॉर्म में खोलेंगे, तब भी ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन कितना आएगा बी आएगा, क्लियर हो गई बात ना। अब इसका हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 इंटू 1 आया, तो 1 इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी आया, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए, अब सॉरी इसको डेल्टा ए अपॉन ए लिखना है, ठीक। फिर इसको प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आया इधर, है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, फिर इधर कराओ तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, और उसको मालूम है क्या करना है, फिर से नेगलेक्ट क्यों, क्योंकि बहुत छोटा होगा, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर देखो 1 से 1 तो खत्म हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड था, और तो ये 1 से 1 तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर नीचे क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए पहले लिख लो, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इधर रख लो। और अगर इसको चाहो तो मैक्सिमम जब निकालना हो तो डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स कर दो यहाँ पर, और ये आ गया डेल्टा ए प्लस अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, यानी कभी भी डिवीजन में एरर निकालना हो तो उसकी एरर को इस फॉर्म में ऐड कर देना, खत्म हो गया। क्लियर हो गया ना। जैसे लास्ट एग्जांपल को ले लो, वहाँ मल्टीप्लाई था, उसी एग्जांपल में अगर डिवीजन करा दिया रहे बाई बी, तब भी आपको क्या करना होगा, उसकी जो एरर निकलेगी वो इसी फॉर्म में निकाल के ऐड कर दो। कोई प्रॉब्लम तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक। सिग्निफिकेंट फिगर है तो फिर डबल हो जाएगा है? तो इसमें क्या है, जो लास्ट वाला है, पावर ऑफ a measured quantity, ठीक है। तो इसमें क्या करा जाता है, जैसे लेट z इक्वल टू a की पावर x, ये कहीं पर दिया हुआ है, तो जनरली यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग पढ़ा है कि नहीं, नहीं पढ़ा अभी, कोई बात नहीं। तो लॉग अगर हम लोग ले लेते हैं, लॉग आ जाता है जेड, अब की बार पढ़ना है मैथ में, और जब भी लॉग लेते हैं और कहीं पर पावर लगी हो तो हमेशा पावर आगे आ जाती है, ठीक। एक्स लॉग ए, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब अभी इस बार दूसरी चीज आपको एक और पढ़ना है, आपको पढ़ना है कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस आप पढ़ेंगे तो कैलकुलस में जो है डिफरेंशिएशन किया जाता है, और जब डिफरेंशिएशन करते हैं लॉग जेड, जैसे लॉग जेड है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल्टा जेड अपॉन जेड आता है, ठीक है, इक्वल टू एक्स, तो वैसे ही बना रहेगा, और लॉग ए का डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। अब चूंकि अभी आपने दोनों चीजें नहीं पढ़ी है, क्या क्या नहीं पढ़ा है आपने, ना ही लॉग पढ़ा है ना ही डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो मैथ में पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल अगर कहीं पर z इक्वल टू ए की पावर x लगी है, इसमें एरर निकालनी है तो सिर्फ ये वाला, ये फार्मूला याद रखो, ध्यान रहेगा ना, तो दिक्कत तो नहीं है। डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एक्स डेल्टा ए अपॉन ए। मान लेते हैं एक और, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दे, कहीं पर लेट z इक्वल टू ए की पावर x b की पावर y अपॉन c की पावर z लिखा है। अब इसमें कह रहा है इसमें एरर बताओ, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन बहुत आसान है। कैसे देखो, तो इसमें जो है एरर अगर हम लिखाएंगे, फॉर्म ऑफ एरर, एरर इन जेड विल बी, क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब ए की पावर क्या लगी है, एक्स, तो एक्स को आगे कर लो, तो एक्स डेल्टा ए अपॉन कितना हो गया, ए, प्लस हमेशा पावर जो एरर निकाली जाती है मैक्सिमम निकाली जाती है, मिनिमम नहीं निकालते, तो प्लस, अब वाई आगे कर दो तो कितना हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस इसी प्रकार सी बाई जेड, नीचे भले ही है, ऊपर लाओगे इसको तो ये ऐसा बन जाएगा, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर माइनस जेड। लेकिन हमने कहा एरर में कभी भी निगेटिव से मतलब नहीं निकालेंगे, तो प्लस यहाँ पर आ गया जेड डेल्टा सी अपॉन सी। कोई दिक्कत इसमें, सबकी पावर को केवल आगे कर दिया, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी। अब चाहे उसमें 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, सब में इसी तरह का फॉर्म आएगा। नोट कर लो, तो ये एरर एनालिसिस एक तरीके से पूरी फिनिश हो गई।